ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय के ब्रह्मानंद वल्ली में तृतीय अनुवाकाश पढ़ते हैं। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानां आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानां आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदा तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वांगिरसा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इसमें भी तीन भाग हैं स्पष्ट रूप से। इति तक पहला भाग है, उसके बाद एक लाइन जो है वो और पीछे से कनेक्ट कर रही है। तस्य एष एव शारीर आत्मा यानी प्राण का अनुवाक हो गया। उसमें बोला था कि इसके बारे में एक श्लोक है, तो वो इति तक वो श्लोक है प्राण के बारे में। और फिर बोल रहे हैं कि ये जो प्राण है ना, ये इससे पुराने का शरीर आत्मा है, अन्नमय के साथ संबंध जुड़ा उसका। उसके बाद जो है प्राणमय के भीतर क्या है, ये तीसरा श्लोक प्राणमय के भीतर बना हुआ है। ऐसे तीन भाग हैं इसके। इसमें थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं पहला भाग कि अन्नमय के भीतर प्राणमय है बोला था, और वो प्राण का शीर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष हो गया था। उसके बारे में एक पुराना श्लोक है प्राण के बारे में। प्राणम देवा अनुप्राणंति। अब ये देवा के दो अर्थ आचार्य बताएंगे। देवा का अर्थ साधारणतः होता है कॉस्मिक लाइट्स, यानी अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, अमुक देवता, अमुक देवता, ये देवा होता है। और अध्यात्म में इसका अर्थ होता है हमारी इंद्रिया, क्योंकि वो भी द्योतनात्मक है, हमको परसेप्शन वही लाती है, इसलिए देव। उधर से अगर हम देखें कॉस्मिक में, तो प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ हो जाता है। प्रतिष्ठा के रूप में बताया था। तो हिरण्यगर्भ से ही तो ये देवता उत्पन्न होती है। ये हिरण्यगर्भ के वो पार्शियल रूप है। और हिरण्यगर्भ जब श्वास लेता है, जीता है, तब ये लोग जीते हैं। ये अर्थ हुआ। प्राणम देवा अनुप्राणंति। देवा प्राणम अनुप्राण। जब प्राण ने प्राण न किया, मैंने श्वास लिया, तब ये देवता लोग भी श्वास लेने लगते। प्राण जब जिंदा है तो ये देवता लोग भी जिंदा हो जाते हैं। ये उसका अर्थ हो रहा है। अध्यात्म में अर्थ हो रहा है हमारे प्राण में जो बोला है अभी तक। तो ये जो प्राणमय है, यानी मुख्य प्राण जिसे हम बोलते, श्वास लेते हैं,
हम श्वास लेते हैं ना, प्राण के पांचों क्रिया है। तो ये जो हम जब जिंदा हैं, यानी प्राण ले गए, जब तक प्राण न कर रहे हैं, तब हमारी इंद्रिया भी फंक्शन करती है, नहीं तो नहीं करती। अगर एक डेड बॉडी पड़ा है तो इंद्रिया फंक्शन नहीं करती। खाली डेड बॉडी नहीं, जैसे निर्विकल्प समाधि में मान लो प्राण फंक्शन नहीं कर रहे तो इंद्रिया भी फंक्शन नहीं कर। तो हमारे श्वास लेने पर इंद्रिया भी श्वास लेने लग जाती, मतलब इंद्रिया भी जिंदी हो जाती है, ये अर्थ है। प्राण का इंपॉर्टेंस बताया ना, प्राण के बारे में श्लोक है। मनुष्य पशुवश्य, जैसा हमारा मनुष्यों का, या जैसा हमारा ऐसा सारे मनुष्यों का और पशुओं का भी, जब प्राण चलेगा उनका तो इंद्रिया भी चलेगी। ठीक है। प्राणो ही भूतानाम आयु, यानी कौन कितना जिएगा, जब तक प्राण है उसमें। ये ठीक है। अन्न में बताया था कि अन्न, अन्न से उत्पन्न होते, अन्न से जीते हैं, ज्येष्ठ है। प्राण में बोला है कि प्राणी भूतों की आयु है, यानी जितने दिन प्राण रहेगा उतने दिन जिएंगे। आयु टोटल स्पैन ऑफ लाइफ, जितना प्राण है उतना रहेंगे। इसलिए सर्वायु क्षम उच्चते, आयु और आयुष्य की, इसलिए प्राणी सबकी आयु कहलाता है। ठीक है। प्राणी सबकी आयु है। सर्वमेव ते आयुर्यंती प्राणम ब्रह्म उपासते। अब प्राण को ब्रह्म रूप में उपासना करो, डायरेक्टली नहीं बोला है, पर प्राण को ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, तो उसका भी तो कुछ फल होता है। प्राण की श्रेष्ठता बताने के लिए ही चल रहा है। तो प्राण को ब्रह्म रूप से कोई उपासना करे तो पूरा लाइफ जिएगा। अपमृत्यु जैसे कहते हैं, कोरोना से नहीं मर जाएगा, बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, 100 साल की है। पूरी आयु 100 साल ही मानते हैं वेदों में। आयु शत वही आयु स्पष्ट बोला हुआ है। तो ये पूरी आयु जिएगा। प्राण को अगर उसने ब्रह्म रूप में देखा तो फिर उसके प्राणायाम में कोई गड़बड़ नहीं होगी, 100 साल जिएगा। अब वो फल बताने के लिए 2 सेंटेंस रिपीट करते हैं वो, कि प्राणी तो भूतों की आयु है, प्राणी तो भूतों का आयुष्य कहलाता है। तो इसलिए जब प्राण की उपासना करेंगे ब्रह्म रूप में तो पूरी आयु जिए। ये पहला पार्ट हो गया प्राण। अब तस्य एष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, तस्य एष, तस्य माने जो पहला बोला हुआ है, कौन सा, अन्नमय, एष माने प्राणमय, एव यही शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। पूर्वस्य माने तस्य को स्पष्ट कर दिया, पूर्वस्य अन्नमय से शरीर आत्मा। फर्क समझ में आया? वहां पर बोला था दूसरा अनुवाद खोलो, या इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके अनुसार देख लो। देखो शब्दों में फर्क देखना। दूसरा अनुवाद खोलो। तस्माद् वा एतस्मात् अन्न रसमयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमया, कहता ना। वहां पर प्रतीति ऐसी हो रही कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। अन्न रसमयात् मैंने अन्न रसमय आत्मा से, अन्यो अलग, भीतरी एक आत्मा है वो प्राणमय। ठीक है। यहाँ शब्द क्या है रहा है, स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। वो शरीर है, ये आत्मा है। शरीर माने शरीर में रहने वाला। शरीर कौन सा, पुराना। तस तस्य एष एव शारीर आत्मा या पूर्वस्य, मैंने पहला जो अन्नमय है उसको बोल दिया शरीर है। हम तो दो आत्मा नहीं रहे ना। पहले हमें यही प्रतीति हो रही ना कि ये भी है और ये भी है, परंतु जो इसको पकड़ लिया हमने तब पता चला रे वो थोड़ी आत्मा था, वो तो शरीर था। इसलिए कोश का शब्द आता है। ये उसका शरीर आत्मा है। शरीर का अर्थ होता है शरीर के अंदर रहने वाला।
मनोमाया तीसरे का बोल रहे हो ना? हाँ? मनोमाया प्राणमाया दूसरे में बोला है ना, वही तो बोल रहा हूं मैं कि दूसरे में अन्नमय के अलावा और एक आत्मा उसके भीतर है, ये बोला है। यहाँ पर उसी का रेफरेंस है ना, और यहाँ पर रेफरेंस है कि वो तो शरीर है, ये आत्मा है। ये तो मैं फर्क बता रहा हूँ। पहले अन्नमय का आत्मा है, ये भी आत्मा है ऐसा लग रहा था, पर जब प्राणमय आत्मा को हमने समझ लिया अच्छी तरह से, तब हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है वो तो शरीर था, ये आत्मा है। क्या फर्क है? ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हर जगह ऐसा चलेगा। इसलिए पहले ऐसा लगता है कि दो आत्मा हो गई, परंतु जब इस आत्मा को हमने जान लिया तो बता रहा है वो आत्मा नहीं था, वो तो शरीर था, शरीर के भीतर है आत्मा। स्पष्ट, यही फर्क में बता रहा हूँ। भाष्य में भी देखेंगे फर्क आएगा। वहां तो आचार्य ने कह दिया तो खाते में जैसे हवा है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट। अब हम उसके आगे चल रहे, प्राणमय के आगे। तस्माद व तस्मात प्राणमय, फिर वही लैंग्वेज आएगी, अन्योन्तर आत्मा मनोमय। ये जो प्राणमय है, इससे अलग इसके अंदर एक मनोमय अर्थ क्या हो रहा है? शरीर वाले बोलो, हम शरीर है, शरीर हमारी रियलिटी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि शरीर रियलिटी से कुछ होता नहीं है। अगर उसमें प्राण नहीं हो तो शरीर क्या करेगा? इसलिए शरीर भी हमारी रियलिटी, प्राण भी हमारी रियलिटी, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। शरीर हमारी रियलिटी है, पर उसमें कुछ रियलिटी नहीं आ रही है। अगर प्राण फंक्शन नहीं करे तो शरीर में क्या रियलिटी आ रही है? इसलिए शरीर भी हमारी रियलिटी है, प्राण भी हमारी रियलिटी है। और फिर जब प्राण को रियलिटी के रूप में जान गए, तो फिर हम तो प्राण हैं, शरीर तो हमारा एक शरीर है, उसके अंदर हम रहते हैं। अब ये जो प्राण है, प्राण का बता दिया पूरा। अब कह रहे ये जो प्राण है ना, इससे अलग इसके अंदर एक हो रही है। अगर हमारा मन नहीं हो तो प्राण क्या कर लेगा? ठीक है, हम सोचते हैं तब जीते, इसलिए प्राण में आत्मा है, पर एक अलग आत्मा मन में। वो अगले अनुवाक में बोलेंगे अरे प्राण तो शरीर था, आत्मा तो मनोमय है, ऐसा चलेगा आगे। यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो प्राणमय आत्मा है, तीसरा भाग, प्राणमय आत्मा है, इसके अंदर इससे अलग एक मनोमय आत्मा है। यानी मन हमको रियल लगने लगा ना, और ये दुनिया में रह रहे मैं बोल रहा हूँ, मन को समझते ही नहीं है। दुनिया में कर रहा हूँ, भारत में हम जानते हैं सब लोग मन को, पर वेस्टर्न वर्ल्ड तो अभी तक मन को समझ नहीं पाई। यार जब देखेंगे आएगा वो प्रसंग, तो ये मनोमय आत्मा है। अनलेस वी थिंक फील, जो भी मन हमारा करता है, उसके बिना क्या जी रहे? बस श्वास ले रहे, जी रहे। हमारा जीना क्या है? जब तक हम कुछ सोचते नहीं है, फील नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तब तक जीना क्या है? एक आर्टिफिशियल भी एनिमेशन हम कर देते, वो श्वास चल रही, दुख में चल रही, ये जीना। इसलिए हमारी रियलिटी जिसको हम कहेंगे मनुष्य नाम, इसलिए हमारी रियलिटी तो
मन हमारी असलियत है। अब मन को असलियत के लिए श्वास भी लेना पड़ता है, शरीर में रहना पड़ता है, उसके बिना मन नहीं होता। परंतु वो तो बाहर की चीजें हो गई, हमारे असलियत तो मन है। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो तेनैष पूर्णा, ये प्राणमय आत्मा जो है न मन से भरा हुआ है। ना हम सोचते फील करते तब ये प्राण वगैरह चलता है ना, तो ये मन से भरा हुआ है। अब ये जो मन उन्होंने लिया है ऐसा, वो संस्कारित मन लिया है। तेनैष पूर्णा सवाएष पुरुषो विधयो, तो मन का भी पुरुष जैसा आकार है कल्पना में हमारे। सोचने के लिए इसको भी पुरुष सोच लो, बोले स्वतः पुरुष का आकार है कि नहीं नहीं नहीं, जैसे पहले बताया था ना वो मूषा सांचे में, तो प्राण में पुरुष आकार था, तो उसके भीतर ये तो ये भी पुरुष आकार। जैसे पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विद, मैंने प्राण पुरुष विद है, इसलिए उसके पीछे ये भी पुरुष विद है। इसको भी एक पर्सन के रूप में सोच रहे पुरुष विद, हम इसको भी एक पर्सन के रूप में सोच रहे। पर्सनैलिटी हमारी, हमारी पर्सनैलिटी माने हमारा माँ। पर्सनैलिटी तो हमारा शेर चाहिए। यहाँ पर कह रहा हूँ कि संस्कार थे तसे यजुरे वैश्य, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद को प्रधानता क्यों दी गई? तीन वेदों का भाग किस तरह से क्या मालूम है ना? इसमें आचार्य बता रहे, पहले भी कहीं बताया शायद आचार्य ने शुरू शुरू। वेद साहित्य तो एक ही है, ऋषियों को जो दर्शन हो रहे हैं वो नमूद कर रहा है। ठीक है। अब जब लिखते हैं हम, तो कभी प्रोज लिखते हैं, कभी पोएट्री लिखते हैं। ये समझ में आ रही बात? हम फर्क कैसे बताएंगे टेक्निकली? ये पोएट्री है। आजकल तो पोएट्री भी प्रोज जैसी चलती है, पर उसके अक्षर फिक्स होते हैं हर चरण के, इसके अक्षर फिक्स नहीं होते। ठीक है। तो प्रोज जो है मेन है, मैंने कविता तो कविता होती है, ये यजुर्वेद। जो कविता है मैंने पोइट्री है जिसमें अक्षर फिक्स है, वो ऋग्वेद होता है। और जिसमें अक्षर फिक्स नहीं है, यानी जो प्रोज है, वो यजुर्वेद है। अब कविता तो हो गई, पर कविता भी कुछ ऐसी होती है ना जो गाने हैं में गाई जा सकती है, वो सामवेद है। ऐसे तीन वेदों के भाग व्यासदेव ने किए या जिसने भी किए, ये तीन भाग वेदों के ही है। अब अथर्ववेद इसमें इंक्लूड क्यों नहीं है? अथर्ववेद बाद में ही बना है कंपेयर टू दीज थ्री वेदर्स, और उसमें कर्मकांड का बहुत कम जिक्र है। उसमें सूक्ष्म विद्याएं सारी बताई गई, इसलिए उसको यहाँ पुच्छ प्रतिष्ठा के रूप में ली गई। सूक्ष्म विद्या इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वो पुच्छ प्रतिष्ठा। बाकी तीनों वेद जो है वो इस तरह से डिवीजन। तो यजुरे वशिरा ऋग दक्षिण पक्ष, साम उत्तर पक्ष। आदेश आत्मा, आदेश माने ब्राह्मण, ये तीनों संहिता हो गई। आदेश माने ब्राह्मण भाग, ऐसा करो, हवन ऐसा करो, इसमें ये मंत्र बोलो, इसको आदेश कहते। हम शिक्षावली में जो था ना, बाद में वेद मनुष्य बोलते, उसमें एंड में था ना ऐसा आदेश। आदेश हमने मैंडेट व्हाट टू डू। तो तीनों वेदों का जो कर्म कांड है जिसको हम ब्राह्मण भाग कहते हैं, वो आदेश तीनों वेदों का। आदेश आत्मा मैंने वेद को हम कर्म के लिए ही जब मानते हैं, तो आदेश ही उसका मुख्य भाग है। अंतर्वांगिरस पे प्रतिष्ठित है वो, सूक्ष्म विद्याओं पर आधारित है। इसलिए अथर्ववेद जिसको हम कहते हैं उसका अंतर्वांगिरस कहते हैं। अथर्वा ने रियलाइज किया और अंगिरस को पढ़ाया। अथर्व को किसने पढ़ाया? ब्रह्मा ने, है ना, मुंडक में शुरुआत
ब्रह्मा देवानां प्रथमा सम्भूव स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणीया प्रवोदित ब्रह्माश अथर्वा पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को पढ़ाई, अथर्वा ने अंगिरस को पढ़ाई, इसलिए अथर्वा अंगिरस कहलाती है। चतुर्थ उच्चम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोक बहुत ही, उसके लिए भी एक श्लोक है। मनोमय आत्मा के लिए श्लोक बताएगी ना अभी। आचार्य भाष्य देखो, प्राणम देवा अनुप्राणंती, आचार्य करे देवा अज्ञात है, प्राणम वायु आत्मान, वायु आत्मान मन हिरण्यगर्भ। तुम्हें वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मा से बोला था ना, वही वायु, वायु रूपी जो आत्मा वो प्राण शक्तिमंतम, वो प्राण शक्ति युक्त है, लिविंग है, वो श्वास लेने वाला है, श्वास लेने की शक्ति युक्त है हिरण्यगर्भ। अनु तदात्म भूता संता प्राणंती, वो उसके साथ आइडेंटिफाई होके तब वो भी जीते हैं। अग्नि आदि देवता ब्रह्मा के ही आविष्कार होने के कारण ब्रह्मा के रूप में वो भी श्वास अनु का ही अर्थ। प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन क्रियाया क्रियावंतो भवन्ति। They become active after they breathe. After they get life, then they become active. अगर ये तो एक मीनिंग हो गया, हाँ, परंतु कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अगर देखो, अथ अध्यात्म अधिकारात, अथ माने परंतु क्या अर्थ, पर यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अध्यात्म का, मनुष्य अपने भीतर देख रहा है ना सारा है। अधिकार माने कॉन्टेक्स्ट, अध्यात्म अधिकारात देवा इंद्रियाणी, देवा का अर्थ हो जाता है हमारी इंद्रिया। शब्द व शब्द अर्थ करें तो देवा का अर्थ पहले ही होता है ज्ञाति देवता, उसका अर्थ समझा दिया हमने, परमे व्योम में भी देखा था ना ऐसा। परंतु यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है अध्यात्म चल रहा है, इसलिए देव माने इंद्रिया। प्राणम अनुप्राणंती, प्राण माने हो गया मुख्य प्राण, हमारा श्वास लेना है जिसके आधार पर हम जीते हैं। अनु चेष्टन्ते इति वाह माने ये संस्कृत का नियम है, ये दोनों के बीच में वाह आना चाहिए। और देव का अर्थ ही बता दिया, देव का दूसरा अर्थ ये शब्द लास्ट में आया, तो वह अध्यात्म अधिकारात इंद्रियाणी मुख्य प्राण में अनुचेष्टन्ति, मैंने इंद्रिय हमारी कार्यकर हो जाती है जब वो हम श्वास लेते हैं। तथा मनुष्य पशुश्चे ते प्राणन कर्मणा एवं चेष्टा है, तो इसी तरह मनुष्य हो पशु हो वो श्वास लेते हैं तभी तो कर्म करते हैं, जिंदा रहते हैं, एक्टिव होते हैं। ये अनुप्राणंति का अर्थ हो। कॉस्मिक में ये नहीं आया था मनुष्य पशु, अध्यात्म में आया तभी, जैसा हमारा ऐसे मनुष्य का पशु। अतश्च अब ये देखो पुराने का अर्थ कमेंट्री यहाँ पर कर रहे, अंत आत्मा है ना, अतः इस मैंने पुराने मंत्र का यहाँ एक्सप्लेन करे दोबारा, प्राण है ये अंदर, इसलिए अतश्च न अन्नमय न एव परिच्छिन्न न आत्मना आत्मवंता प्राणिना, इसलिए खाली अन्नमय से ही जो प्राणी लोग है वो आत्मवान नहीं है। आत्मवान नहीं होने उनमें कोई रियलिटी नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है, क्या अर्थ हो रहा है ना। इसलिए केवल
परिच्छिन्न, परिच्छिन्न माने इंडिविजुअल, इंडिविजुअल शरीरों से ही केवल आत्मवान नहीं है प्राणिना। किम तर्हि तद अंतर्गतेन प्राणमयेन अपि साधारणेन एव सर्वपिंड व्यापिन आत्मवंतो मनुष्यदया। उसके अंदर जो बोला था ना प्राणमय, उससे भी हमारी भी शब्द है आप यहाँ पर, मैंने शरीर को आत्मा रिजेक्ट न करते हुए, परंतु खाली शरीर से हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। प्राण जब है तभी हम जीते हैं, तभी हमारा अस्तित्व है, तभी हमारी रियलिटी है। इसलिए शरीर के साथ साथ उसके अंतर्गत जो प्राण है उससे भी, अब दो शब्द यहाँ पर थोड़ा देखना है। साधारण, साधारण का अर्थ क्या है? एवं सर्व पिंड व्यापिना। साधारण माने हमारे सारे इंद्रियों में, सारे शरीर में भरा हुआ है प्राण, ये साधारण कॉमन। कॉमन जो हमारे इस पिंड में है, सर्व पिंड व्यापिनो, पैर से सिर तक सब जगह भरा हुआ है। आत्मवंतो मनुष्य है, इसी से हम आत्मवान हो रहे हैं। केवल शरीर से आत्मवान नहीं हो रहे हैं, प्राण जो है हमारा पूरा भरा हुआ है, इससे भी हम रियल हो रहे हैं। हमें एक पर्सनैलिटी आ रही है, हमें एक रियलिटी आ रही है मनुष्य देह। अब यहाँ पर आचार्य जो है ना पूरा आगे का बता रहे हैं इसी ट्रेंड से। एवं मनोमयादि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तर सूक्ष्म आनंदमयांत आकाशादि भूत आरब्धैर अविद्याकृत आत्मवंता सर्वे प्राणिना। इसी तरह से बाद में बताएंगे कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यहाँ तक जाकर के ये जो प्राणी है एक से एक सूक्ष्म जो है, पूर्व पूर्व का व्यापक है, बने सारे आकाशादिभूत से ही, जो अविद्याकृत है, इसी से सारे प्राणी आत्मवान है। मैंने केवल शरीर से नहीं, प्राण से नहीं, मन से नहीं, विज्ञान से नहीं, आनंद से, और ये सारे कोई आकाश से बने हुए हैं। इसलिए अज्ञान के कारण ही हमें प्रतीत हो रहे निकला मैंने। ऐसे ही है, अंत तक भीतरी भीतरी सभी आत्माओं से हम आत्मवान हैं। पता है स्वाभाविक, एक और आएगा स्वाभाविक मैंने यहाँ स्वरूप, स्वरूप का स्वभाव का है, नेचुरली। स्वाभाविक माने नेचुरली, नेचुरली माने इन रियलिटी, ठीक है। इसके अंदर से हम आत्मवान है, परंतु रियली तो हम आत्मा से आत्मवान है। इंडिकेशन यहाँ ऐसा चल रहा है ना, इसलिए बता रहे तथा स्वाभाविक नापी आकाश आदि कारण है ना, मैंने जहां से आकाश निकला था आत्मा से, आकाश का कारण था। नित्य न अविकृत सर्वगत न, वो नित्य है, उसमें विकार नहीं होता। आकाश निकला नहीं, रूप हो गया उसका, विकार नहीं होता, सर्वव्यापी है वो, सत्य ज्ञान अनंत जिसका लक्षण बताया था। पंचकोश अति न, पंचकोशों से परे जो है, सर्वात्मना जो सभी की आत्मा है, आत्मा बनता, उससे हम भी आत्मा बनते। हमारी रियलिटी वहां पर है, अंदर 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 वाले से तो है, परंतु रियली अगर देखो तो इन सबसे परे जो है उससे हमारी, ये इंडिकेट करना है, ये ना ट्रेंड बता दिया। इसके अंदर का मतलब होता है कि सबसे परे जो है उससे हम आत्मवान है, इनसे आत्मवान नहीं हो सकते। विज्ञानमय से आनंदमय से हम आत्मवान नहीं हो सकते, हम तो आत्मवान होंगे जो आत्मा है उससे। जो आत्मा या ब्रह्म हमको सत्यम ज्ञान अनंत रूप में बता दिया था ना, उससे ये सबका एक उन्होंने कहा ट्रेंड जा रहा है इस उपनिषद का, बता दिया। सही परमार्थत आत्मा सर्वेशम इति अर्थात उत्तम, अर्थात माने बाय फोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
अर्थात शब्द का अर्थ होता है बाय फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जिस तरह से फ्लो चल रहा है उसके फोर्स से हमें ये पता चल रहा है कि उस आत्मा से हम आत्मा है। बीच में कहीं ऐसा नहीं कर रहे, रुक जाए हम। सर्वो सर्वेशम परमार्थता आत्मा सर्वेशम, परमार्थता माने इन रियलिटी, अंततो गत्वा वही सबके आत्मा है, ये भी बता दिया गया है। इस प्रकार से ये भी बता दिया जाता है कि इससे तब आत्मान है, पर रियली तो हम उसी से आत्मा है, ये बता दिया। अब ये देवा जो है प्राण से अनुप्राणित कैसे करते हैं? प्राणम देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तम तस्माद कैसे, किस कारण से? प्राणो ही यस्मात् भूतानां प्राणिनाम आयुर्जीवन, प्राण है तक हम जीते, इसलिए प्राण के बाद ही देवता कार्य करेंगे। यावधि अस्मि शरीरे प्राणो वसति तावद आयु, इसके लिए भी आचार्य कौशिक के उपनिषद से ले, इस शरीर में जब तक प्राण रहता है उतनी आयु होती है उसकी, इति श्रुत्यंतर है। तस्मात् सर्वायुषम, इसलिए सभी की आयु है। सर्वेशम आयु सर्वायु, सर्वायुरेव सर्वायुषम, आयु और आयुष में फर्क नहीं आचार्य कह रहे, वही सबके आयु है, मैंने सबका आयुष्य है, इति उच्यते। प्राणात्मक में मरण प्रसिद्ध है, उपनिषद की जरूरत नहीं, वैसे भी हम जानते हैं कि प्राण निकल जाएगा तो मर जाएंगे। प्रसिद्ध में लोग सर्वायुष्टम प्राण से, इसलिए दुनिया में भी लोग जानते हैं कि उतना ही आयुष्य होता है जितना प्राण होता है। अब हम प्राण से आगे चढ़, तीन तीन खंड हो गए ना इसमें, प्राण से हम आगे चल। अतो अस्मात् नहीं, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो अन्नमय से कनेक्ट करने वाला। अतो इसलिए अस्मात् बाह्य, ये जो बाहर वाला है, असाधारण, देखो साधारण शब्द बार बार आ रहा है, अर्थ उसके अलग अलग हो रहे हैं। असाधारण माने पर्टिकुलर, सबका नहीं है, मेरा तेरा अलग अलग है ना शरीर, ये असाधारण। असाधारण डज नॉट मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण मीन्स पर्टिकुलर, नॉट कॉमन। अस्मात् बाह्य, जो बाहर का है, ये असाधारण है, मेरा तेरा शरीर अलग अलग है। अन्नमया आत्मनो अपक्रम्य, इसको छोड़ करके हम आगे निकले। अंत साधारणम प्राणमय आत्मा, यहाँ साधारण का अर्थ सबको कॉमन ही हो रहा है ना, हमारे शरीर में अर्थ कॉन्टेक्स्ट से बदल गया ना, साधारण माने हमारे पूरे शरीर का। प्राणमय आत्मान ब्रह्म उपासते, ये प्राणमय आत्मा की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं जो, ये अहम अस्मि प्राण, प्राणम ब्रह्म माने कौन सा? मैं हिरण्यगर्भ हूं। अहम अस्मि प्राण सर्वभूतानां, ये प्राण की ब्रह्म रूप में उपासना हुई। मेरा प्राण माने मैं प्राण हूं माने मैं ब्रह्मा हूं, हिरण्यगर्भ हूं। आत्मा आयु और जीवन हेतुत्वाद इति, सर्वभूतों की आयु हूं मैं, मैंने सर्वभूतों के जीवन का कारण हूं मैं, हिरण्यगर्भ इति। ये सर्वमेव आयु रश्मिन लोके यन्ति न अपमृत्यु न म्रियन्ते, इसका अर्थ है कि अनटाइमली डेथ नहीं होती उनकी, प्राप्त आयुष्य इत्यर्थ, जितना उनका जीवन है वो पूरा जीते हैं। शतम वर्षाणी इति तो युक्तम सर्वमायुरेति, इतनी आयु तो चांदोग्य उपनिषद ने बता दिया है 100 साल की, इतनी श्रुति प्रसिद्ध है, वेदों में प्रसिद्ध है 100 साल की, इसलिए 100 साल। क्यों मिलता है ये फल उनको, वो रिपीट करेंगे ना। किम कारण प्राणो ही भूतानां आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति, क्यों ये प्राणों की आयु है, क्यों इसको सर्वायुष कहते हैं? यो यद गुणकम ब्रह्म उपासते सतत गुण भाग भवती इति विद्या फल प्राप्त है, ये कॉमन हो गया सबका।
ब्रह्म को अगर हम किसी गुण से उपासना करते तो वो गुण हमको मिल जाता है। अगर हम ब्रह्म को अन्न रूप में उपासना करते तो अन्न आपको मिल जाता है। ब्रह्म को प्राण रूप में उपासना करते तो जीवन मिल जाता है। ये क्वालिटी, ब्रह्म ही सब कुछ है, इसलिए हम उसको जिस रूप में उपासना करते हैं उसकी प्रवृत्ति है। ये सर्वसाधारण वैदिक नियम है। यद गुणकम ब्रह्म उपास्य सद गुणभाग भवति इति विद्या फल प्राप्ति हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्रणयित। इसलिए वो रिपीट किया है, उपासना का फल बताने के लिए वो रिपीट किया है। तस्य पूर्व से अन्नमय से, हाँ यहाँ पर प्यारा होना चाहिए। ये अब सेकंड पार्ट है। ये प्राणमय का इति तक हो गया ना, इति आदि। तस्य पूर्व से अन्नमय से, इससे पहले वाले का माने अन्नमय का, एष एव शरीर है अन्नमय भव। अन्नमय हो गया अब शरीर, उसमें होने वाला ये शरीर, ठीक है। इससे पहले वाले में माने अन्न वाले में वो शरीर हो गया ये उसका प्राणमय। अब ये थर्ड पार्ट है, इसका प्राणमय का मनोमय है। तस्माद व एतस्मादिति उक्तार्थम अन्यत्। ये वाक्य हर जगह रिपीट हो रहा है। अन्य अंतरात्मा मनोमया। अब मन को समझा रहे हैं, मन सारे को बोल रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिल करके मन बोल रहे हैं। मन इति संकल्पादि आत्मकम, संकल्पादि, संकल्प निश्चय मेमोरी ये सब मन, आत्मकम अंतःकरण भीतरी इंद्रिय, तन्मयो मनोमयो यथा अन्नमय। जैसे अन्न का वो बना था ऐसे ही मन का बना। स्वयं प्राणमय से अभ्यंतर आत्मा, वो प्राणमय वाले का भीतरी आत्मा वो है। तस्य यजुरेव शिर, इसको समझा रहा आचार्य। यजुरीति अनियताक्षर पदावसानो मंत्र विशेष, मैंने जिसके एक चरण नहीं है, चरण के कितने अक्षर ऐसा फिक्स नहीं है, प्रोस, उसको मंत्र, मंत्रों को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेदी अनियत अक्षर पादावसानो, नॉन फिक्स्ड अक्षर जिसके पाद में है वो मंत्र विशेष। जातीय वचनों यजु शब्द तस्य शिरत्वम प्राधान्य, उस प्रकार के जो वचन है, वेद वचन या बाहर के मिले लोग आचार्य कह रहे, प्रोजाइक जितना है ना वो मन है, सिर है वो मन का, वो प्रधान है। ये प्रधान क्यों है? प्राधान्यम च यागादौ सन्निपत्य उपकारकत्वात् यजुषाई हविर्दीयते स्वाहाकारादिना। स्वाहा जो बोलते हैं यजुर्वेद के मंत्रों से ही स्वाहा बोलते हैं, इसलिए वो प्रधान होता है। फिर कहेंगे आचार्य ये तो मैंने बता दिया, प्रधान तो ऋषि ने बोला है ना, बस मान लो। वाचिनिकी व शिरादि कल्पना सर्वत्र, वाचिनिकी माने ऋषियों के वचन के अनुसार ही मान लो ना, इसकी और ये मत करो, पहला क्यों है ये दूसरा, इसके अलग अलग भाग है। अब किसी को सिर किसी को दाहिना भक्त तो बोलना ही पड़ेगा। तो जो ऋषियों ने माना है वाचनिक के, वहां शिर आदि कल्पना सर्व, सभी जगह ऐसे ही माना। मनुष्य इस स्थान, अब ये वेद मन में कैसे है बता रहे, एक इंपॉर्टेंट नया पॉइंट ला रहे। नया माने मन में वेद क्यों बोले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेदों का मैकेनिकल चैंटिंग वेद नहीं है, ये आचार्य यहाँ पर बता रहे हमको। बता रहे मन में पहले कल्पना आती है, ऋषि के मन में कोई आइडिया उत्पन्न होती है, तब वो अक्षर बनाता है। अक्षर से वेद नहीं बनते। मन में जो भाग है उनको वेद क्यों बोला, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद।
मनसो ही स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषया, अक्षर जिनको हम कहते हैं ना, स्थान प्रयत्न नाद स्वर हमने उसमें पढ़ा था शिक्षावली में। उच्चारण का स्थान होता है, उसका कितना बोलना, क्या बोलना है, सब ये अक्षर होता है ना हमारा। स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद शब्द बनता है उससे, फिर उससे वाक्य बनता है विषय। तद संकल्पात्मिका तद भाविता, उसका जिस मन में संकल्प होता है उस भावना से भर गया है वो वृत्ति मन। मन माने अक्षर शब्द वाक्य, इनकी आइडिया जहाँ हो रही है, वो भावना जहाँ हो रही है, वो मन है। श्रोत्रादि कर्ण द्वारा ये जो संकेत विशिष्ट, ये तो फिर हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, ये तो उसके सिंबॉलिक हो गया। ये तो वेद मन में आइडिया सर, यजुः इति उच्यते एवं ऋग एवं सामच, इसी तरह से ऋग्वेद सामवेद सारे मन के अंदर है। एवं च मनोवृत्तित्वे मंत्राणाम वृत्तिर एव आवर्त्यते इति मानसो जप उपपद्यते। मन में जप करने को बोला है ना वैदिक मंत्रों का। अगर अक्षर होते तो मन में कैसे जप करते आचार्य के? अगर अक्षर होते तो वाणी से उच्चारण होता है उनका, मन में कहां से जप आएगा? और हमें तो सब जगह मन में वेदों का जप करो सिखाया गया। अन्यथा विषयत्वात् मंत्रो न वर्तयितुं शक्यो। अगर एक बाहर का ऑब्जेक्ट होता तो मन में आवर्तन नहीं हो सकता था उसका। घटादिवादी थी, घड़ा है, ऐसा हो जाता मंत्र। अगर शब्द रूप होता तो घड़े के जैसा हो जाता। क्योंकि मानस से जपो न पवते थे, फिर मानस से जप होता ही नहीं। मंत्रावृत्तिश्च चोद्यते बहुशः कर्मसु, और कितने ही कर्मों में बोलते हैं मनी मनी ये बोलो, मनी मनी ये बोलो। कितने कर्मों में बोला जाता है? मनी मन तो बोलने का ही है। वेद ये मन है, आइडियाज है ऋषियों की, या रियलाइजेशन ऋषियों का। वाक्य से वेद नहीं बनता, शब्दों से वेद नहीं बनता, शब्द समूह नहीं है वेद। अक्षर विशेष वृत्तियां आवृत्तियां मंत्रावृत्ति। अब इसमें निकाल रहे जैंटिंग वाले, ये अक्षर भी तो हमको मन में याद रखने पड़ते हैं ना, इसलिए मन में नहीं है क्या वो? समझ आ रहा है? पर मैकेनिकल उच्चारण ये वेद नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने आइडिया बनी, पहले रियलाइज किया, उसको उन्होंने अक्षर शब्द पद वाक्य से प्रकट किया, हमने कानों से सुना। मैंने श्रुति है ना, तो हमने उसको कानों से सुना। वेद होते हैं। बाहर का होता है तो घड़ा जैसा हो जाता है, मानव जब नहीं बनता। वे कह रहे कि अक्षर बाहर हो और उनको हमको याद करना पड़ता है ना, याद करना तो मन में होता है। ऐसे माने तो अक्षर विषय, अक्षर मैंने बाहर के विषय स्मृत्या आवृत्तिया मंत्रावृत्ति से अधिक। अक्षर को ऑब्जेक्ट बना करके अगर हमारी स्मृति है और उसको हम मन में रिपीट करें तो नहीं चलेगा क्या? सूक्ष्म भाग करें आचार्य न, मुख्य अर्थ असंभव। वेदों ने जो बोला है मानस जप करो, उसका मुख्य अर्थ ये नहीं बन सकता कि बाहर का याद करके बोलो। इतने सूक्ष्म में घुस रहे हैं आचार्य इस बात के। त्रिप्रथम त्रिप्रथमा अन्याह तिरुत्तम इति ऋगा वृत्ति श्रूयते। प्रथम जो ऋग है ना उसको 3 बार याद करो, द्वितीय ऋग है उसको 2-3 बार याद करो। ये अक्षरों को याद करने को बोला है क्या? उस आइडिया को ही बोला है। तत्र च अविषयत्वे तद विषय स्मृत्या आवृत्त्या मंत्र वृत्तों च क्रियमाणायाम, ये नहीं होता। अगर अक्षर को याद करना होता
तभी ये नहीं होता इसको 3 बार, इसको 3 बार ऐसे। इथे ऋगादि वृत्ति मुख्य अर्थ चोदिता परित्यक्तस्य। उसका मुख्य अर्थ जो होता है उस आइडिया को याद करो। ये था, ये नहीं बनता फिर। तस्मात मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्न मनोवृत्ति निष्ठम। मनोवृत्ति उसकी उपाधि हो गई, मनोवृत्ति से ही वो लिमिटेड हो गया। आत्म चैतन्यम, ये तो अब इसके ऊपर जा रही है ना। आइडिया मन ने ऋषि का एक्सपीरियंस है ना, रियलाइजेशन। तो ये तो आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश जब मन पर पड़ता है तब वेद बनते हैं। अनादि निधनम, इसलिए वेदों को अनादि निधन बोला गया। आदि अंत रहित है वेद, अक्षर को नहीं ऐसा बोल सकते थे। ये जो शब्द वाच्यम आत्मविज्ञानम मंत्र है, ये तो आत्मा का विज्ञान ही है। ये जो इत्यादि मंत्र ऋषियों के मन में होने वाला रियलाइजेशन है ये। एवं च नित्यत्व उपपत्ति वेदा नाम अन्यथा विषयत्व रूपादिवत अनित्यत्वम च स्थान। इसलिए रूप जैसे बाहर के अनित्य है, ऐसे वेद अनित्य, वेद को नित्य माना गया है। वेद जो नित्य है ऋषियों ने डिस्कवर किए, इसलिए ये अक्षर समूह नहीं है वेद। सर्वे वेदा यत्र एकम भवन्ति स मानसीन आत्मा इति च श्रुति। मन में होने वाला आत्मा है वेद। यानी आत्मा की झलक जब मन पे पड़ती है तो वेद निकलते हैं। श्रुतिर नित्यात्मना एकत्वम ब्रुवति ऋगादीनां नित्यत्वे समंजसा स्यात्। तब ये ठीक बैठता है कि ऋग्वेद इत्यादि नित्य क्यों है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन देव आदि विश्व निषेधो इति च मंत्रवर्ण। सारे देवता इसी में है, वेदों में ही है। यानी सारा इनका कहना है कि वैदिक रियलाइजेशन जो है वो मन में आता है ऋषि के, ये वेद है। वेद आर इटर्नल। एक अक्षर जैसे आदमी लिटरेचर लिखता है ऐसे वेद नहीं है। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं ना। ऋषि ने बनाए हुए वेद नहीं है आचार्य के, वेद नित्य है, ऋषियों ने डिस्कवर किए। और बाकी जो लिटरेचर आदमी अपने मगज से लिखता है, ये फर्क है। ऋषि वाक्य में और आदमियों के लिटरेचर में ये फर्क है। आदमी अपनी बुद्धि से लिखता है, ऋषि लोग अपने वेद भगवान के अनुभव से लिखते हैं। इतना सारा डिस्कशन का ही अर्थ हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट इसका ही होगा। वेद माने अक्षर समूह नहीं, वेदों का मानव जब बोला गया है इसका मतलब ये ऋषियों का रियलाइजेशन है, उन आइडियाज को स्मरण करना है। अब रहा आदेश आत्मा। आदेश अत्र ब्राह्मण, आदेश ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग होता है ना, कर्म का विनियोग बताने वाला। अतिदेष्टव्य विशेषण अतिदिशति इति। अतिदेष्टव्य विशेषण मैंने जिनको हुकुम किया जा सकता है, यज्ञ करने बैठे उनको, उनके लिए उपदेश करने वाला है इति। हो गया ये आदेशात्मा हो गया। अब अथर्वांगिरस, अथर्व अंगिरसाचे दृष्टा मंत्र। अथर्व और अंगिरस ने जो मंत्र देखे हैं ब्राह्मणम च, वो पूरा वैसे मंत्र ब्राह्मण सब। शांति, शांति का पौष्टिक आदि प्रतिष्ठा हेतु ये शांति स्वस्थ पुष्टि मंत्र, उसमें स्थूल कर्म का नहीं है, सूक्ष्म विधान है। प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधान, ऐसे कर्म प्रधान होने के कारण उच्च। तदपेश श्लोक बहुत ही मनोमय आत्मा आत्मा प्रकाश का पूर्व, उसका भी एक श्लोक है। नहीं, मैं भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति। इसमें जो है ना, वो जो इसके बारे में श्लोक है वो इतना ही है, ये बस इतने के ही व्याख्या कर रहा हूँ। इसमें विशेषता ये है कि आचार्य ने इसको कमेंट्री नहीं की। यथोवाचो निवर्तन्ते कह के छोड़ दिया और अप्राप्य मनसा पे कमेंट्री की। मैंने अब तक हमने देखा हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का आचार्य कमेंट्री कर रहे हैं, और इतने बड़े मंत्र की कमेंट्री नहीं की उन्होंने। इसका क्या रहस्य है ये सोचना है। ये चतुर्थ अनुवाक है ना, नवम अनुवाक खोलो, नवम अनुवाक खोलो। मेरे इसमें 208 पेज पर नवम अनुवाक खोलो है, मिला? उसमें सिमिलर आ रहा है, थोड़ा फर्क है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। यहाँ कदाचनेति है, वहां कुतश्चनेति। और वहां जाकर के आचार्य इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बोलो क्या रहस्य है? ये पॉइंट सोचना है। अभी तो मन तक पहुंचे है ना, फिर ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कैसे बोल गया? सोचो, मेरा रिसर्च वो कर रहा हूं। देखो, एक भारतीय मन होता है, भारतीय आदमी होता है, और एक भारतेतर होता है। भारतेतर प्राचीन काल में मान लो तो जापान चीन भी भारत जैसा ही था, वेस्टर्न वर्ल्ड मान लो। तो आचार्य तो भारत के बाहर नहीं गए ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्टेक्ट ही नहीं है। हर भारतीय को मालूम है कि मेरा एक मन है। और पाश्चात्य जगत में स्वामी जी को कितने लेक्चर देके प्रूव करना पड़ा कि मन भी होता है। मन की कोई आइडिया नहीं होती। कभी उसको ब्राइट बॉडी बोलेंगे, कभी उसी को सोल बोल देंगे। देखा तो किसी ने ही नहीं। आत्मा को नहीं देखा, छोड़ो, मन को ही नहीं देखा है। भारत में योग तो सिखा रहा है मन को कैसे देखो, वेदांत तो सिखा रहा है मन को कैसे देखो। वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी साइकोलॉजी है, उसको मैं इन जनरल टर्म दे देता हूँ बिहेवियरल साइकोलॉजी। मैंने आदमी के व्यवहार से उसके मन की पहचान। योग में ऐसा नहीं है मन को देखो, मन में ये वृत्ति है, मन में वो वृत्ति है, सब सिखाया है हमको। ठीक है। अब देखो कि अन्न और प्राणायाम, हाँ? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कुछ नहीं आई है अभी तक। तो हम मैटर हैं, ये स्थूल दृष्टि हो गई ना। और प्राण क्या हुआ? मैटर से एसोसिएटेड एनर्जी, यही हुआ ना। सांख्य इत्यादि लोग जो बोलते आकाश और प्राण, आकाश और प्राण, ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की आइडिया होती है अधिक से अधिक। अगर हम मन है, ये हमने जान लिया, एक छलांग लगाने जैसे हो गया।
हम सूक्ष्म में पहुंच गए। पाश्चात्य सूक्ष्म की आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना, वो तो हाइपोथेटिकल है, देखने की किसी ने बात ही नहीं किया आज तक। हम है, यानी हम जड़ शरीर है, उसके एनर्जी है, बस इतना ही है ना। अगर हम मन है, वहां तक पहुंच जाते हैं, जड़ स्थूल जड़ के ग्रिप से हम छूट जाते हैं, हमें क्या फीलिंग आएगी? हम छूट जाएंगे इससे भी। ये बात समझो। अरे समझ में, स्वामी जी ने ज्ञान योग के पहले जो नेसेसिटी ऑफ रिलीजन है ना, बंगला में है ही नहीं वो। उसमें बताया कि अनंत की या धर्म की पहली आइडिया आदमी को स्वप्न में आई। बाद में पता चला कि स्वप्न तो जागृति का रिपीटेशन है वगैरह, वो छोड़ो, परंतु आइडिया आ गई थी। हम जो आबद्ध है शरीर से, स्वप्न में तो इसे आबद्ध ही नहीं है, वहां केवल मन काम कर रहा है हमारा। वहीं से हमको आइडिया आ जाती है कि अरे हम तो सबके बाहर भी निकल सकते, इंफिनिट में भी जा सकते। इसलिए ऋषि ने ये बात यहाँ बोली है। ऋषि का मन भारत में सिमटेड नहीं है, यदि तर्क से चीजें नहीं समझ जाती, मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी से तो समझ जाती है। इसलिए शंकर ने यहाँ पर भाष्य नहीं। और वहां जाके बोलेंगे कि मन जो है ना, वो ब्रह्म के साधना है, ब्रह्म के पाने के लिए साधन है, इसलिए मन में वो बात बोल दी थी, ऐसे वहां जाके बोले। मन केवल ब्रह्म के लिए साधन नहीं है, मन का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम मन से भी बाहर निकल जाएंगे, जम नहीं। स्कूल से स्वामी जी ने मेंटल पावर्स, पावर्स ऑफ द माइंड कितने लेक्चर दिए अमेरिका में। इसलिए मन तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें आइडिया आ जाती है कि अरे हम तो मन वाणी के परे भी चले जाएंगे, वो ब्रह्म है। ये यहाँ पहला भाग है मन के बारे में, जो बोला ना है कि पिछले श्लोक है, उस श्लोक की व्याख्या ही नहीं की। नौ मनोवत में जाके व्याख्या, नौ मनोवत आनंद उसका है, ब्रह्म का है, पूरे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के वहां उसकी व्याख्या की और बोला मन साधन है ना, इसलिए ये बोल दिया। ठीक है, फॉलो हो रहा है कुछ? एस्टेब्लिश दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड, मुझे को काफी लेक्चर को समझाना पड़ा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वहां फ्रेडरिक को उदाहरण दिया, लाफिंग गैस लीक हो गई तो उसको सारे थॉट्स दिख रहे थे, आदमी नहीं दिख रहे थे। मन का अस्तित्व, इट्स ए वेरी बिग जंप। 99.99% लोग, हम लोग सारे शरीर और प्राण भी तो हम हैं। कहाँ मन तक पहुंचे? अगर हमें शरीर प्राण से अलग मन है, यहाँ तक हम पहुंच पाते हैं तो हमने तो बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर। अभी बहुत हासिल करना हो सकता है। मन मन भी जड़ है, और उसके ऊपर विज्ञान है, उसके ऊपर आनंद है, वो सब ठीक है। ठीक है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।